इस वीडियो के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा हेट्रेड मिलने वाली है क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो 99% ह्यूमंस को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जितनी भी फैक्ट्स बताने जा रहा हूं ये सब की सब ब्रूटल ट्रुथ हैं जो कि ह्यूमैनिटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगी। इस चीज को मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा सकता हूं, क्योंकि जब मैं ये पहली चीज बताऊंगा कि ह्यूमंस डेथ से सबसे ज्यादा डरते हैं तो आधे से ज्यादा ह्यूमन बींग्स इस वीडियो को यहीं पर बंद करके चले जाएंगे। एंड ये 99% ह्यूमन बींग्स इसीलिए इस वीडियो के अगेंस्ट जाएंगे क्योंकि मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं वो उनकी बिलीफ सिस्टम को डायरेक्टली अटैक कर रही होगी। एंड एक्चुअली आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि अगर तुम 30 से 40 साल तक एक ही बिलीफ सिस्टम को मानते हुए आ रहे हो और कोई रैंडम बंदा यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर आके तुम्हें कहेगा कि तुम जो मान रहे हो वो गलत है, तो तुम ऑब्वियसली उसके खिलाफ हेट्रेड फैलाओगे। सो साइकोलॉजिकली आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द हेट्रेड दैट इज गोइंग टू कम फॉर दिस वीडियो। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू आर वाचिंग कॉस्मोस बाय आयुष और इस चैनल पे मैं लोगों की बिलीफ सिस्टम्स पर अटैक करता हूं। जस्ट किडिंग, आई ट्राई टू अनलॉक द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स। अगर मैं 90% लोगों से बाहर जाके पूछूं कि आप किस चीज से डरते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बोलेंगे कि मैं हाइट से डरता हूं, मैं पानी से डरता हूं, मैं आग से डरता हूं। बट बहुत ही कम लोग होंगे जो कि एक्चुअली में गट्स रखते हैं एक्सेप्ट करने का कि वो डेथ से डरते हैं, क्योंकि इन सारे लोगों का एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि जब वो मरेंगे तो वो एक नए आफ्टर लाइफ में जाएंगे, और वो आफ्टर लाइफ में क्या बनेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द कर्मास दैट दे डिड इन दिस लाइफ टाइम। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उनके अच्छे कर्म रहे तो वो हेवन जाएंगे, कुछ लोग मानते हैं कि अगर उनके खराब कर्म रहे तो वो हेल जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो किसी डिफरेंट डायमेंशन में चले जाएंगे जो कि ह्यूमंस के अंडरस्टैंडिंग से पार है। बट ठीक है, बिलीफ सिस्टम रखने में क्या ही जाता है, लोग कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, उन्हें जो बताया जाता है स्टार्टिंग से वो मानते रहते हैं, सो यू कांट आर्ग्यू ऑन दैट। बट अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और थोड़ा सा बिना डरे पूछें कि एक्चुअली में डेथ के बाद क्या होता है, तो इसका एक बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर है, विच इज दिस: टोटली ब्लैंक। तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुमसे चली जाएगी एंड यू विल जस्ट स्टॉप एग्जिस्टिंग। मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देकर के बताता हूं। इमेजिन करो कि तुम्हारी बर्थ ईयर 2023 है। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम 2021 में कहां पर थे। तुम बोलोगे कि इट इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, क्योंकि 2021 में तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि मेरी बर्थ तो 2023 में हुई है। एग्जैक्टली, तुम जैसे अपने बर्थ से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वैसे ही तुम मरने के बाद भी एग्जिस्ट नहीं करोगे। जस्ट ब्लैंक। तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुमसे छिन जाएगी और तुम किसी भी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ है और इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज को इग्नोर करना चाहेंगे और आधे से ज्यादा अभी तक इस वीडियो को बंद करके चले भी गए होंगे, क्योंकि नो वन वांट्स टू एक्सेप्ट कि वो एक दिन हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं भी एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहता हूं। मैं तो साफ बताता हूं भाई कि आई रियली फियर डेथ। दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइफ दैट वी हैव गॉट। कितनी भी डिप्रेशन, सैडनेस या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइफ। तुम कॉन्शियस हो, मैं कॉन्शियस हूं, इसीलिए हम दोनों जानते हैं कि कॉन्शियसनेस की एक्चुअली वैल्यू क्या है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट फेनोमेनन्स हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स एंड वी आर लकी इनफ टू गेट इट। तो ऑब्वियसली अगर कोई साइंटिस्ट आके या किसी रैंडम यूट्यूबर आके तुम्हें बोलता है कि भाई मरने के बाद तो तुम एग्जिस्ट करना बंद कर दोगे, देन ऑब्वियसली तुम उसकी बात को नहीं सुनोगे, क्योंकि तुम्हारी एक बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। दिस इज द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग अ ह्यूमन कैन एवर थिंक ऑफ। और इसी डर की वजह से तुम अपने आसपास में जितने भी प्रोसेस देख रहे हो, ये सब कुछ इसी डर की वजह से हो रही है। जितने भी लोग बिलीव करते हैं आफ्टर लाइफ में, ये सब कुछ इसी डर के बुनियाद पर हुआ है। आई नो आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेट्रेड फॉर दिस, बट इट इज व्हाट इट इज। हमारी अर्थ पर ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, बट ह्यूमंस एकमात्र स्पीशीज है जो कि जानती है कि वो एक दिन मर जाएगी। यानी कि सिर्फ तुम्हें और मुझे और बाकी लोगों को पता है कि वो एक दिन मरने वाले हैं। और तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ हमारी स्पीशीज को पता है कि हम लोग मरने वाले हैं? बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन दिस प्लैनेट। हम लोग सेल्फ अवेयर हैं कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, और इसी कॉन्शियसनेस का ये डाउन साइड है कि यही कॉन्शियसनेस तुम्हें बता दी है कि तुम्हारा एक दिन मरना तय है। मेरे हिसाब से ये कॉन्शियसनेस का सबसे डार्केस्ट साइड है। बहुत सारे जानवर हैं हमारे प्लेनेट पर जो कि कॉन्शियस हैं, बट वो ये चीज नहीं जानते हैं कि दे आर गोइंग टू डाई वन डे। बट हम लोग एक एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर हम लोग एक्सेप्शंस नहीं होते तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी करते, हम लोग किसी प्लेन को हवा में नहीं उड़ा देते, हम लोग कोई कार को नहीं बना पाते, हम लोग ये नहीं पता कर पाते कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, हम लोग इवोल्यूशन की थ्योरी को कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग कभी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाते अगर हम लोग क्यूरियस नहीं रहते, अगर हम लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते तो। बट स्टिल मैं बोल रहा हूं कि हम लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग ज्यादा स्मार्ट हैं। अगर हम लोग ज्यादा स्मार्ट रहते हैं तो इतनी वॉर्स नहीं होती, इतनी रिलीजन फाइट्स नहीं रहते, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने की धमकी नहीं दे रही होती,
एक तरीके से वी आर द डम्बेस्ट स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि हम लोग अपने मृत्यु का तरीका अपने ही हाथों लिख दिए हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब, लिटरली न्यूक्लियर बॉम्ब। भाई छोड़ो यार, जो चीज हमें लाइफ दी है, ट्रीज, हम लोग उसी को इतने बल्क अमाउंट में काटते हैं कि हम लोग की नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। बट पता है तुम्हें और मुझे इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज वी केयर ओनली अबाउट आवरसेल्व्स, नॉट द नेक्स्ट जनरेशन। सो वी आर ऑल्सो द मोस्ट सेल्फिश स्पीशीज ऑन आवर प्लैनेट। ये सारी बातें बहुत से लोगों की ईगो हर्ट कर देगी, एंड ऑनेस्टली उनकी ईगो भी हर्ट होनी चाहिए, क्योंकि तुम इतने बड़े ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एक जर्रे के भी बराबर नहीं हो। यार ऐसी बातें करने पर ना मुझे खुद से भी थोड़ी नफरत होने लगती है, बट दीज आर जस्ट ब्रूटल फैक्ट्स। एंड ये थोड़ी सी डाउनसाइड है उन लोगों के लिए जो थोड़े से क्यूरियस हैं और जो रियलिटी को थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तुम 0.001% रियलिटी को भी समझने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हो ना, देन इट चेंजेस योर लाइफ, इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तुम्हें थोड़ा सा डिप्रेस कर देती। शायद इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने फेथ जैसी कोई चीज लाई जो हमें ब्लाइंडफोल्ड करके रखता है और हमें कुछ टाइम तक अच्छा फील करा के रखता है जब तक हम लोग इस दुनिया में जिंदा हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो? ऑनेस्टली आई डोंट नो, एंड इट्स ओके दैट आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव द करेज टू एक्सेप्ट दैट आई डोंट नो द रियलिटी।